शादी नहीं हो रही, और जब हो गई तो कहते हैं बदल गए हैं। और बदलने को लेकर के 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं, सुनिएगा। कि पहले रहो प्लास्टिक के पेंट तना चमकती शादी बादी पेंट तेने गेरू बनी गे हो तुम। कि पहले रहो प्लास्टिक के पेंट तना चमकती शादी बादी पेंट तेने गेरू बनी गे हो तुम। और पहले पहाड़ तना उड़ती दिखाती रहो शादी बादी माटी क्या ढेरू बनी गे हो तुम। पहले पहाड़ तना उड़ती दिखाती रहो शादी बादी माटी क्या ढेरू बनी गे हो तुम। तो पहले तो साफ सुथरी तो बात करती रहो शादी बादी बातन माल भेरू बनी गे हो तुम। और पहले तो साफ सुथरी तो बात करती रहो शादी बादी बातन माल भेरू बनी गे हो तुम। और पहले तो सिंह असी करती दहाड़ रहो शादी बादी सिंह तेने शेरू बनी गे हो तुम। पहले तो 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। आजकल चुनाव का मौसम है, एक नेताजी के लिए कविता पढ़ दूं अगर आपका मन हो। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये सच की कविता है, महसूस करिएगा। एक समर्थन देते रहिएगा। एक बार सर के लिए जोरदार स्वागत करिए, हाथ ऊपर उठा करके। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सच की कविता आपके आंगन में इसलिए रखता हूं क्योंकि चुनाव का दौर है। एक नेताजी जो जन साधारण के व्यक्ति से निर्वाचित होकर के संसद को पहुंच जाते हैं, बत्ती मिलती है और जनता को बत्ती लगाना शुरू कर देते हैं। वहीं से एक छोटी सी कविता लिखता हूं। एक जन साधारण व्यक्ति के मन में क्या विचार आते हैं जब खाने के लिए उसे 2 जून की रोटी नहीं मिलती है। वहीं पर नेताजी हैं और उनके साथ में उनकी गाड़ी में उनका कुत्ता घूमता है। तो सुनिएगा एक जन साधारण व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है। ये हमारा आपका दर्द है। ये जो कविता मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, आपको महसूस हो कि सच में ऐसा ही होता है तो आपका समर्थन मांगता हूँ। कविता कल्पना और विचारों का तालमेल होता है। एक ऐसी कल्पना आपके सामने रखता हूँ कि सुनिएगा कविता। कि इस समय हम बेरोजगार रहन, परेशान रहन, भगवान तने बहुत गुस्सान रहन। इस समय हम बेरोजगार रहन, परेशान रहन, भगवान तने बहुत गुस्सान रहन। जब जगह ना रहा है तो भाजप कौन जरूरी रहा है, पठाई दे पता नहीं कौन मजबूरी रहा है। यू सब तुमरे बनावा और तुमरे खामी है, हमसे नहीं तो उधर मंत्री जी का टामी है। यो सब तुमरे बनावा तुमरे खामी है, हमसे नहीं तो उधर मंत्री जी का टामी है। जब बनाए रहा तो हमको कुतवा बनौती हो, कौन मंत्री घर भेजोती हो। एक बारीक व्यंग दे रहा हूँ, आप सुनिएगा उसको। जब बनाए रहा तो हमको कुतवा बनौती हो, कौन मंत्री घर भेजोती हो। हम दोनों जने आकर बिरादरी खूब पटाते, ना कुत्ता दूध रोटी तो कटाते। तुमका पता नहीं का सूझ बेरोजगारन की लाइन में लगा दियो, आदमी बना दियो। अब देखो सड़े भूसा तना धुआं दे बढ़ रहे हैं, तुमका मजा आवत हुई हम मर रहे हैं। गए रहन इंटरव्यू में, खड़े रहन क्यों माँ, वही दिन हम सनीचर रहा है। उधर त्यावत गाय और गाय लीचर रहा है, अवतर आवत वो अपन काम दिखाए गए, हमारी मार्कशीटें खाए गए। अवतर आवत वो अपन काम दिखाए गए, हमारी मार्कशीटें खाए गए। अब तुम बताओ हम कहाँ जाइए, क्या करी। इम्मा हमारी बदनामी हो तुम्हारी बदनामी है, हमसे नहीं तो उदय मंत्री जी का टामी है। जो ने देश करे कर्धारन क्या रही सोई हाल, जो ने देश के खेची जात हुई खाल। वहाँ हर तरफ हड़तालन क्या शोर हुई, हर व्यक्ति लुच्चा लफंगा कामचोर हुई। वहाँ ईमानदारी बेईमानी के द्वारा बेची जात हुई, भारत माता के आंचल के साड़ी खेची जात हुई। बताओ हुई देश की व्यवस्था कैसी हुई, हम कहा हुई देश के रही सिख कैसी हुई, हम कहा हुई देश के रही सिख कैसी हुई। नए साल में बहुत सारे लोगों ने ईश्वर से कामनाएं की। एक 4 पंक्तियां कामनाओं की आपके बीच में पढ़ता हूं। कि भगवान तुमते गुजारिश हमारी आक सबका तो अगिला नीक नीक साल दो। कि भगवान तुमते गुजारिश हमारी आक सबका तो अगिला नीक नीक साल दो। और कभी सारे हिट जाए नेता कहूँ पिटी जाए नेतन की जिंदगी में और खूब बवाल दो।
कि कभी सारे हिट जाए, नेता कहूँ पिटी जाए, नेता की जिंदगी में और खूब बवाल दो। इनका बनाओ बुढ़वा कसी कहो नोची हमको मुनो चवा की सूरती में ढाल दो। इनका बनाओ बुढ़वा कसी कहो नोची हमको मुनो चवा की सूरती में ढाल दो। लड़का जो अपने बाप तीरा बैठे ना है, उनके मोबाइल के जियो सिम निकाल लो। लड़का जो इस समय बड़ी विषम स्वागत करिएगा। अगर जो आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल स्वागत करिएगा। बड़ी ये अंदर से उठने वाली वेदनाओं को समझिए, समझने का प्रयास करिए और उसके साथ में उसकी कविता का प्रशंसा जो है आशीर्वाद प्रदान करके करें। स्वागत करिएगा एक बार। एक कविता मैं आपके बीच में अर्चना की कविता पढ़ता हूँ, वंदना की कविता पढ़ता हूँ। हास्य की बहुत सारी कविताएं हमने लिखी हैं और बहुत सारे कवि सम्मेलन के मंचों पर मैं उनका काव्य पाठ करता हूँ, लेकिन एक वंदना की कविता मैं इसलिए कहता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हमारे पास में आते हैं देश की सेवा के लिए, आर्मी में, एसएसबी में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में जाते हैं और उनका एक दर्द आपके बीच में पढ़ता हूँ और आपको लगे ये सच की कविता है तो आपका समर्थन इसलिए मांगता हूँ कि मेरे लिए समर्थन मत करिएगा, लेकिन उस राष्ट्र के सपूत के लिए करिएगा जिसने घर को घर नहीं समझा, जिसने माता पिता को माता पिता नहीं समझा और सब कुछ तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सब कुछ राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। उसके लिए गंभीर कविता आपके बीच में पढ़ता हूँ। वो घर के बेटे जो कहीं के नहीं रह जाते, घर के बहुत सारे ताने सुनते हैं और उसके बाद में वो राष्ट्र की सेवा के लिए जाते हैं और उनके मन में, घर परिवार में, समाज में उनके लिए किस तरह की बातें होती हैं और सुनना अगर आपको लगे हमने कहा कि सच की कविता है तो आपका समर्थन मांगता हूँ। सुनिएगा। जब एक मोहल्ले का लड़का शैतान बहुत हो जाता है, जब एक मोहल्ले का लड़का शैतान बहुत हो जाता है, जब एक पगली लड़की के पीछे सबसे पागल कहलाता है, जब रोज लड़ाई झगड़े से घर में ताने आते हैं, उसको सुधारने के खातिर प्रसाद भी माने जाते हैं, जब सब कहते हैं ये लड़का कितना ज्यादा नालायक है, घर का इस पर अधिकार नहीं, ये नहीं किसी के लायक है, जब वह बेटा सेना में भर्ती हो जाता है, जब वह बेटा सेना में भर्ती हो जाता है, भारत माता की रक्षा हित माथे पर गोली खाता है, जब वह बेटा सेना में भर्ती हो जाता है, भारत माता की रक्षा हित माथे पर गोली खाता है, लिपट तिरंगे में उसकी जब लाश गांव को आती है, उसे देख करके भोली माँ की छाती फट जाती है, उसे देख करके बूढ़ी माँ की छाती फट जाती है। जो नालायक कहते थे पैरों में लेट के रोते हैं, भारत माँ के सच्चे बेटे बस ऐसे ही होते हैं, भारत माँ के सच्चे बेटे बस ऐसे ही होते हैं। इतना सारा हुजूम लगता है। हमने कहा कि जो नालायक कहते थे, जो समाज में वे लोग जो कहते थे इस लड़के की कहीं जगह नहीं रह गई, वो लोग एक झलक पाने के लिए तरसते हैं कि एक बार देख लें। और वो क्षेत्र, वो देश, वो मातृभूमि बहुत सौभाग्यशाली है, वो सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो राष्ट्र के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं और हम बार बार उनका वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सुधीर भैया को और उनकी समस्त टीम को, पूरे जितने भी सब लोग जो शिक्षण कार्य करते हैं उन सबको बहुत बहुत बधाइयां। 4 पंक्तियां उनके लिए पढ़ता हूं, इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा किया है। आप सब लोग